आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में 3 नए फौजदारी कवानीन के कामयाब निफाज को मुल्क को वक्फ करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में माजूर अफराद के बैनुल-अक़वामी दिन 2024 के मौके पर माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाए जाने के लिए 33 माजूर अफराद और इदारों को कौमी अवार्ड्स अता करेंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सरमायाकारी समेत इक्तिसादी फैसलों के लिए कौमी सलामती के फिल्टर्स की बात पर जोर दिया है। भारत की रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी एफडीआई में 45% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और ये इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान 29 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई है। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि खेलो इंडिया ने 21 खेलों में 2781 एथलीट्स की निशानदेही की है और उन्हें जरूरी मदद फराहम की जा रही है। और भारत आज शाम ओमान की राजधानी मस्कत में मर्दों की हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में मलेशिया का सामना करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में 3 नए फौजदारी कवानीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कामयाब निफाज को मुल्क को वक्फ करेंगे। इन नए कवानीन का मकसद, जिन्हें इस साल 1 जुलाई को मुल्क गिर सतह पर नाफिज किया गया था, मुल्क के कानूनी निजाम को मजीद साफ सुथरा, मौसर और समाज के असरी तकाजों के मुताबिक बनाना है। प्रोग्राम का मौजू है महफूज सोसाइटी, तरक्की याफ्ता भारत, सजा से इंसाफ तक। इस प्रोग्राम में इन कवानीन के अमली निफाज का मुजाहरा किया जाएगा कि किस तरह ये कवानीन फौजदारी इंसाफ के मंजरनामे को पहले ही एक नई शक्ल दे रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में माजूर अफराद के बैनुल-अक़वामी दिन 2024 के मौके पर माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाए जाने के लिए 33 माजूर अफराद और इदारों को कौमी अवार्ड्स अता करेंगी। इस मौके पर समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात के वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार माजूरी के शिकार अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए यकसर तब्दीली लाने वाली बहबूद की मुख्तलिफ 16 स्कीमों के इक़दामात का भी आगाज करेंगे, जिसका मकसद माजूरी के शिकार अफराद की जिंदगियों को बाइख्तियार बनाना है। इन इक़दामात में शमूलियत, इख्तरा और टेक्नोलॉजी शामिल हैं, जो बाइख्तियार बनाए जाने के महकमे के अहद को नाफिज करते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के 5 रोजा दौरा करेंगी, जो आज से शुरू हो रहा है। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया पंडित रघुनाथ मुर्मू के नए मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगी और भुवनेश्वर में आदिम ओवर जरपा जहर जाएंगी। वो पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। सदर जमहूरिया गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय की 75वें सालाना तकरीब में शिरकत करेंगी और बहरिया के दिन की तकरीब और ब्लू फ्लैग बीच पर अमली तौर पर मुजाहरे में शामिल होंगी। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया कल भुवनेश्वर में ज़राअत और टेक्नोलॉजी की ओडिशा यूनिवर्सिटी के 40वें जलसा तक़सीम असनाद में भी शिरकत करेंगी। वो भुवनेश्वर में नए जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह करेंगी। इसके बाद सदर जमहूरिया राय रंगपुर में तलबा, असातिज़ा और गांव वालों से बातचीत भी करेंगी। अपने दौरे के आखिरी दिन सदर जमहूरिया राय रंगपुर में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखेंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सरमायाकारी समेत इक्तिसादी फैसलों के लिए कौमी सलामती के फिल्टर्स की बात पर जोर दिया है। वो नई दिल्ली में CII पार्टनरशिप इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां तक इक्तिसादी फैसलों की बात है तो पॉलिसी साजों को कौमी सिक्योरिटी फिल्टर्स वज़ा करने होंगे। वजीर खारजा ने कहा कि तिजारत में एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि दुनिया में तिजारत और सप्लाई चेन की नौयत ऐसी हो गई है कि कदीम एहतियाती तदाबीर हमेशा काफी नहीं होती हैं। The reality on the ground is that our economies and societies are closer linked than ever before. During periods of stress, it could be COVID, the Ukraine aftermath, or financial difficulties, we have actually stood together to our collective benefit. At times, currents of politics may seek to distance or even to disrupt. Obviously, challenges like terrorism cannot be overlooked. But the truth is that otherwise, departures from natural collaboration do have a cost. The viability is also a related issue.
ڈاکٹر جے شنکر نے یہ تبصرہ ایسے وقت کیا ہے جب چین کے جارحانہ تجارتی طور طریقوں پر عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ غیر ملکی راز سرمایہ کاری FDI میں اس سال اپریل سے ستمبر تک پچھلے مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے 45% کی خاطر خواہ نمو درج کی گئی ہے، جو $29 ارب سے زیادہ ہو گئی ہے۔ صنعتوں کے فروغ اور داخلی تجارت کے محکمے کے مطابق FDI سے معیشت کے جن شعبوں کو فائدہ ہوا ہے ان میں کمپیوٹر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر، ٹیلی کام، آٹو موبائلز، دوائیں اور کیمیکلز شامل ہیں۔ FDI کی آمد سے بہتر ٹیکنالوجی کے ساتھ معیشت میں زیادہ سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ جولائی سے ستمبر تک دوسری سہ ماہی میں بھی FDI کی آمد میں پچھلے سال اسی سہ ماہی کے مقابلے رواں مالی سال کے دوران 43% کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ $13.6 ارب ہو گیا ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے زمین کی تنزلی اور اس کے بنجر ہونے جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھارت کے جامع اقدامات کی تفصیل بتائی ہے۔ انہوں نے زمین کے بنجر ہونے سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کنونشن کے COP16 کے موقع پر کل سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں ڈراؤٹ ریزیلینس سے متعلق وزارتی مذاکرات کے دوران ان اقدامات کا ذکر کیا۔ وزیر موصوف نے بھارت کے سفر کو عزم، اختراع اور پائیدار ترقی کا انقلاب انگیز بیانیہ قرار دیا ہے۔ بھوپیندر یادو نے کہا کہ بھارت غذائی تحفظ، آب و ہوا میں تبدیلی اور ماحولیات کے لیے سازگار ملازمتیں پیدا کرنے جیسے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ By addressing challenges such as food security and climate change, India is creating a green jobs and enhancing rural prosperity while building drought resilience. By pledging to restore degraded lands, enhance livelihoods, and protect fragile ecosystem, we align our action with the sustainable development goals. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن پارٹیاں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی جاری کارروائی کو بلا رکاوٹ انجام دیے جانے کو یقینی بنانے کے لیے باہمی اتفاق رائے پر پہنچ گئی ہیں۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا کو کل دوپہر پارلیمنٹ ہاؤس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ بلائی گئی میٹنگ کے دوران یہ کامیابی حاصل ہوئی۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے بتایا ہے کہ سبھی پارٹیوں کے رہنماؤں نے کارروائی کو خوش اسلوبی سے انجام دیے جانے سے اتفاق کیا۔ ہم سب مل کر کے پارلیمنٹ کو اچھا سے چلائیں کہ ہمارا سانسد کیسے کام کرتے ہیں، اس لیے سچارو روپ سے پارلیمنٹ چلے گا ایسا ایگری ہوا ہے اور ایسا ہی چلے گا، مجھے پورا امید ہے۔ اور سب سے اپیل ہے کہ ہم جو ریمیننگ ہمارا شیت کالین سત્ર کا جو سمے ہمارے پاس ہے ہم اچھی طرح سے اپیوگ کریں۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ آج ممبئی کا ایک دن کا دورہ کریں گے۔ جناب دھنکڑ کاٹن ٹیکنالوجی کے سینٹرل انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ کی 100 سالہ یوم تاسیس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے اور سینٹنری پلر کا بھی افتتاح کریں گے۔ اس موقع پر زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان، زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر مملکت رام ناتھ ٹھاکر، مہاراشٹر کے گورنر CP رادھا کرشنن اور دیگر معزز شخصیات بھی موجود ہوں گی۔ بہار میں بڑے پیمانے پر پیپر لیک اور بے ضابطگیوں کے سبب کمیونٹی ہیلتھ افسران کے 4500 عہدوں کے لیے کرائے گئے آن لائن کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بہار کی ریاستی ہیلتھ سوسائٹی نے بتایا ہے کہ جلد ہی امتحانات کی اگلی تاریخوں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ امتحانات پٹنہ کے 12 مراکز پر اتوار اور پیر کے روز کرائے گئے تھے۔ آج بھوپال گیس سانحے کے 40 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ دنیا کے صنعتی حادثات میں مہلک ترین حادثہ تھا۔ اس موقع پر کل مذاہب کی دعائیہ تقریب سمیت مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ گورنر منگو بھائی پٹیل دعائیہ تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس پروگرام میں بھوپال گیس سانحے میں ہلاک ہونے والے لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ پچھلے کچھ برسوں میں مرکزی حکومت کی آیوشمان بھارت اسکیم نے گیس سانحے کے متاثرین کو حفظان صحت کی معیاری خدمات فراہم کی ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی ہدایت پر بھوپال گیس متاثرین اور ان کے بچوں کے لیے آیوشمان کارڈ بنائے جا رہے ہیں۔
पिछले माह तक 20,000 से ज्यादा गैस मुतासरीन के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इसकी वजह से गैस मुतासरीन का अस्पतालों और भोपाल गैस सानहे से मुतल्लिक राहत और बाज़ाबादकारी के महकमे के तहत 9 डिस्पेंसरीज नीज रियासत के कॉन्ट्रैक्ट वाले तमाम अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है। आयुष्मान कार्ड मिलने से गैस मुतासरीन चांद भाई और मोहम्मद साबिर का इलाज भी आसान हो गया है। गैस पीड़ितों के लिए आयुष्मान कार्ड जो बने हैं, अब उससे ये होगा कि आदमी कहीं प्राइवेट में जहाँ भी उसकी मर्जी आई वो इलाज करा लेगा, उससे ये फायदा है। कहीं भी आप इलाज करा सकते हो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गरीब को मतलब एक सहायता मिली आयुष्मान की, हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। दूसरी तरफ तकरीबन 4,406 गैस मुतासरा बेवाओं को जो कि रियासती हुकूमत की तरफ से सोशल सिक्योरिटी पेंशन हासिल कर रही हैं, पेंशन की रकम के अलावा भोपाल गैस राहत महकमे की तरफ से माहाना 1,000 रुपए की इजाफी पेंशन दी जा रही है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। एनसीसी कैडेट्स को उनकी एकेडमियों में तरबियत फराहम करने की गरज से तकरीबन 2,000 साबिक फौजियों की खिदमात हासिल की जाएंगी। आकाशवाणी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में नेशनल कैडेट कोर के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा है कि एनसीसी के कैडेट्स अग्निवीर स्कीम में पूरे जोशो खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनसीसी उन कैडेट्स को भी तरबियत फराहम कर रही है जो फौज में शामिल होना चाहते हैं। एनसीसी कैडेट्स बढ़ चढ़कर अग्निवीर के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे एक तरह से अग्निवीर के लिए हम एनसीसी कैडेट्स जो कि फौज में आना चाहे उसको हम एनसीसी से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो जब ट्रेनिंग के लिए जाए तो एक तरह से सेमी ट्रेंड। तो जैसे मैंने बोला 10,000 लोग हमारे फौज में आते हैं, मेजोरिटी अग्निवीर में है। और दूसरी बात क्या है, अग्निवीर से जो कैडेट 5 साल के बाद कोई दूसरा अपना करियर चुनना चाहे वो उसके पास ऑप्शन रहती है। लेफ्टिनेंट जनरल जनाब सिंह ने इस बात को भी उजागर किया कि तरबियत के दौरान कैडेट्स को इख्तिराई और उभरते हुए चैलेंजों के बारे में भी मालूमात फराहम की जाती हैं और इसी के मुताबिक उनकी तरबियत की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीसी के कैडेट्स माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में भी हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही वो मुल्कगीर पैमाने पर शजरकारी की मुहिम एक पेड़ माँ के नाम में भी शामिल हो रहे हैं, जिसका आगाज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस साल 5 जून को किया था। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि खेलो इंडिया स्कीम ने पैरा एथलीट समेत सभी 21 खेलों में 2,781 एथलीट्स की निशानदेही की है और खेलो इंडिया हुनर को फरोग दिए जाने के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर उन्हें जरूरी मदद फराहम की जा रही है। लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में जनाब मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया स्कीम ने अपने खेलो इंडिया हुनर के फरोग के प्रोग्राम के जरिए निशानदेही की है और हुनर को फरोग दिया है। मर्दों के जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 के सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन भारत का मुकाबला आज ओमान की राजधानी मस्कत में मलेशिया से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। इतवार को भारत जनूबी कोरिया को 8-1 से हराकर पूल ए में चोटी पर पहुंच गया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप और कई अखबारों ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि रेवेन्यू सर्विस अफसरान मुल्क की इक्तिसादी सरहदों के मुहाफिज। अखबार लिखता है कि मोहतरमा मुर्मू ने पीर के रोज राष्ट्रपति भवन में इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम और बिलवास्ता टैक्स के तरबियत पाने वाले अफसरान से मुलाकात की। रोजनामा प्रताप, मिलाप, राष्ट्रीय सहारा समेत आज के सभी अखबारों ने बहरिया के सरबराह एडमिरल विनेश कुमार त्रिपाठी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये किया है कि चीन पाकिस्तानी बहरिया को मजबूत कर रहा है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में 3 नए फौजदारी कवानीन के कामयाब निफाज को मुल्क को वक्फ करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में माजूर अफराद के बैनुल-अक़वामी दिन 2024 के मौके पर माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाए जाने के लिए 33 माजूर अफराद और इदारों को कौमी अवार्ड अता करेंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सरमायाकारी समेत इक़्तिसादी फैसलों के लिए कौमी सलामती के फिल्टर्स की बात पर जोर दिया है। भारत की रास गैर मुल्की सरमायाकारी FDI में 45% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और ये इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान $29 अरब से ज्यादा हो गई है। और भारत आज शाम ओमान की राजधानी मस्कत में मर्दों की हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में मलेशिया का सामना करेगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।